हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंगुलर का एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक जो कि है व्यू इनकैप्सुलेशन। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स लर्न। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे एंगुलर का एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक जिसकी तरफ हमारा ज्यादा कभी ध्यान नहीं गया, और वो क्या है? व्यू इनकैप्सुलेशन। अब ये क्या होता है हम देखते हैं इसको चल के ब्राउजर में। तो दोस्तों ये मैंने एक न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट बनाया है। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने दो कंपोनेंट और बनाए हैं, एक ऐप कॉम्प 1 और दूसरा ऐप कॉम्प 2, और दोनों को मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो ये कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट में हमने एक बटन लिया है, और दूसरा ये है कंपोनेंट 1 और ये है कंपोनेंट 2। इनमें भी बटन है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऐप कंपोनेंट में मैंने एक CSS बनाई है बटन के लिए। तो वो CSS है ये। इसमें मैंने क्या किया है, बटन का बैकग्राउंड और कलर वगैरह सेट किया है, तो जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों अब इस कंपोनेंट में हमारे ये दो कंपोनेंट भी इंसर्टेड हैं। तो ये वाला जो कलर है और ये सारा जो स्टाइल है वो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों अब ये CSS हमने बनाई है ऐप कंपोनेंट में, और ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हमारे ये दोनों कंपोनेंट हैं। तो ये स्टाइल इन दोनों बटन्स में भी अप्लाई होना चाहिए था, क्योंकि ये भी ऐप कंपोनेंट के अंदर है। तो फिर यहाँ ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन है व्यू इनकैप्सुलेशन। अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बटन का स्टाइल यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस बटन में आप देखेंगे एक ये। अब दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी हम एंगुलर में काम करते हैं तो हमारे हर एलिमेंट में एक ये एट्रीब्यूट लगा हुआ आता है, जैसा यहाँ पे लगा हुआ है _ng कंटेंट करके। तो ये एट्रीब्यूट आपको ऐप कंपोनेंट के हर एक एलिमेंट में मिलेगा। यहाँ पे HR है, इसमें भी ये ng कंटेंट लगा हुआ है P। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे, चाहे वो div है या कोई भी एलिमेंट है, वहाँ पे ये एक एट्रीब्यूट लग के आता है। और सिर्फ ऐप कंपोनेंट में नहीं, बल्कि जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, हर कंपोनेंट में एक यूनिक एट्रीब्यूट लग के आता है। जैसे हमारा कंपोनेंट 2 है, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, यहाँ पे होगा ng कंटेंट, ये ngAC19। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एट्रीब्यूट होगा ये सेम। और इसके अलावा हम कंपोनेंट 1 में देखेंगे तो यहाँ पे C18 करके ये लग के आ रहा है। तो इस कंपोनेंट में हम जितने भी एलिमेंट लेंगे उन सब में ये सेम एट्रीब्यूट लग के आएगा। और ये एट्रीब्यूट ही होता है जो एक कंपोनेंट की क्लास को दूसरी कंपोनेंट की क्लास से कंफ्लिक्ट होने से बचा सकता है। और दोस्तों ये एट्रीब्यूट सिर्फ एलिमेंट में ही नहीं, बल्कि उस कंपोनेंट की क्लास में भी लग के आता है। तभी एक कंपोनेंट की क्लास उसी कंपोनेंट के लिए वर्क करती है। अब इसमें से अगर मैं ये हटा देता हूं तो आप देखेंगे ये क्लास सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा ये क्लास अब सब पे अप्लाई हो गई है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ये क्लास उठा के कंपोनेंट 1 में डालता हूं। हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट की CSS में, ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूं और कॉम्प 1 की CSS में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ये क्लास सिर्फ कंपोनेंट 1 में लग के आ रही है। उसका भी रीजन यही है, ये एट्रीब्यूट जो लग के आ रहा है, इसकी वजह से ये क्लास कहीं और नहीं काम कर रही है। दोस्तों ये एट्रीब्यूट लगना भी इसमें जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लगेगा तो हम इसमें कोई भी क्लास लिखेंगे तो वो ग्लोबली पूरे प्रोजेक्ट में वर्क करेगी, जो कि हमें नहीं करना। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं व्यू इनकैप्सुलेशन का रोल। अब हम चलते हैं कंपोनेंट 1 में और इसकी TS फाइल में हम चलते हैं। यहाँ पे जो लिखा है स्टाइल URLs, इसके बाद हम देते हैं कोमा और उसके बाद लिखते हैं इनकैप्सुलेशन, और इसमें व्यू इनकैप्सुलेशन यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा एंगुलर कोड से। अब दोस्तों इसमें हम डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, जिसमें है इमुलेटेड, नेटिव, नन और शैडो डोम। नेटिव और शैडो डोम सेम ही है। अब दोस्तों ये जो इमुलेटेड है ये इसका डिफॉल्ट मोड है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफॉल्ट मोड तो होता ही है, अब हम यहाँ करते हैं नन। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ क्या हुआ, ये क्लास हमने कहाँ पे बनाई थी, कंपोनेंट 1 में। और अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं लगा। इस कंपोनेंट में अब जितने भी एलिमेंट हैं कहीं भी वो एट्रीब्यूट नहीं लगा, ना इसकी क्लास में लगा। तो इसलिए ये क्लास अब हमारे पास ग्लोबली अवेलेबल है। अब ये क्लास कंपोनेंट 2 में भी लग रही है और ऐप कंपोनेंट में जो बटन है वहां भी लग रही है। तो दोस्तों ये है इनकैप्सुलेशन नन। नन में कंपोनेंट में कोई एट्रीब्यूट नहीं लगेगा और हर क्लास ग्लोबली वर्क करेगी। तो इसको मैं वापस से डिफॉल्ट कर देता हूँ, जो था इमुलेटेड। तो इमुलेटेड होता है डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पे वो एट्रीब्यूट लग रहा है।
अब दोस्तों हमारे पास प्रोजेक्ट में एक style.css भी होती है। इसमें हम जितने भी स्टाइल बनाते हैं इनके आगे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगता, तो इसलिए ये ग्लोबली वर्क करती है। मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट 1 से वो जो स्टाइल है यहाँ से कट करता हूँ और style.css में डाल देता हूँ। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों style.css में मैंने जब डाल दिया तो वो क्लास ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल है और वो सब पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि style.css में कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं लगता। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका शेडो डोम। शेडो डोम क्या करता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट 2 में लगाता हूँ शेडो डोम। कंपोनेंट 2 में मैं यहाँ कोमा देता हूँ और इनकैप्सुलेशन, उसके बाद व्यू इनकैप्सुलेशन डॉट शेडो डोम। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अब आपने देखा यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे अब कोई भी स्टाइल नहीं लग रहा। और क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे शेडो डोम यूज किया तो अब ये एक अपना अलग खुद का डोम बना के काम कर रहा है। आप अगर ऐप कंपोनेंट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, शेडो रूट, और शेडो रूट के अंदर इसके HTML है और CSS है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंपोनेंट 2 का एक अपना अलग ही डिफरेंट डोम बन चुका है। उसका इस वाले डोम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए जो हमने style.css में ग्लोबली क्लास बनाई है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। और इसके अलावा हम इस कंपोनेंट में भी अगर कोई क्लास बनाएंगे तो उसका स्कोप सिर्फ इसी कंपोनेंट तक होगा, वो क्लास सिर्फ यहीं वर्क करेगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ और कंपोनेंट 2 की स्टाइल में रख लेता हूँ और यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो दोस्तों अब इसमें आपने देखा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे इसका एक अलग ही डोम बन गया। इसकी क्लास सिर्फ इसी में काम करेगी, इससे रिलेटेड चीजें सिर्फ इसी में काम करेंगी। और दूसरा, इसमें वो एट्रीब्यूट भी नहीं लगा जो ng कंटेंट वगैरह ये लगता है इस टाइप से, तो यहाँ पे वो भी नहीं लगा। प्लस यहाँ पे एक अलग इसका डोम बन गया, तो इसका बाकी के डोम से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही उससे अलग एक डोम है। और इसकी जो क्लास बनी है यहाँ भी कोई ng कंटेंट लग के नहीं आया। तो दोस्तों ये है व्यू इनकैप्सुलेशन में शेडो डोम। दोस्तों आई थिंक आपको व्यू इनकैप्सुलेशन के तीनों मोड समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।